मैं डॉक्टर अमनिका गांधी। आज मैं बात करूंगी होम्योपैथी दवा लाइकोपोडियम के संदर्भ में। लाइकोपोडियम का जो चरित्रगत लक्षण है, व्यक्ति जो है कि बिल्कुल दुबला पतला हो, उसके गाल बिल्कुल सिकुड़े हुए हो, उसके चेहरे पे थोड़ी झुर्रियां हो जाती हैं। चूंकि उसके मसल्स बहुत वीक होते हैं, इसकी वजह से इस तरह का उनका जो देखने का जो फिगर है वो बिल्कुल कमजोर और बिल्कुल झुर्रीदार व गाल चिपके हुए ही नजर आते हैं। उनके पेट थोड़ा फूले फूले होते हैं। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि उन्हें गैस की बहुत ज्यादा समस्या होती है। चूंकि लाइकोपोडियम का जो मरीज होता है उसे गैस ब्लॉटिंग की शिकायत बहुत ज्यादा होती है, पेट में बहुत ज्यादा अफड़ा होता है और जो गैस बनती है वो नीचे के रास्ते से जो है कि आपका गुदा द्वार से गैस पास होता है। और लाइकोपोडियम का जो और भी खास सिम्टम है कि उसे कम उम्र में जो लाइकोपोडियम के मरीज होते हैं उनकी कम उम्र में ही उनके बाल जो है सफेद होने लगते हैं और उम्र के हिसाब से वो थोड़ा ज्यादा दिखते हैं। अगर वह 20 के हैं तो 30 के दिखते हैं और 30 के हैं तो 40 के नजर आते हैं। तो इस तरह की उनकी जो रूपरेखा होती है बस इस तरह की बनी होती है। और लाइकोपोडियम के जो मरीज होते हैं वह शाम के 4 बजे से 8 बजे उनको कोई भी जो समस्या होती है, किसी भी तरह का, जैसे पेट में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द हो या किसी तरह की उनको एंजाइटी, खुजली या गैस बहुत ज़्यादा बनना, ये जितनी भी समस्याएं हैं, तो इस स्थिति में लाइकोपोडियम को स्मरण करना चाहिए। लाइकोपोडियम उक्त व्यक्ति को देनी चाहिए। लाइकोपोडियम का जो रोगी होता है वह राइट साइड के किसी भी समस्या के लिए बहुत ज्यादा उसका उपयोग किया जा सकता है। अगर आपका शारीरिक व मानसिक बनावट आपके लाइकोपोडियम का हो। लाइकोपोडियम का व्यक्ति थोड़ा डरपोक और आत्मविश्वास की कमी से भरपूर होता है। वो आत्मविश्वास की कमी होती है उसमें। लाइकोपोडियम का जो रोगी होता है वह ऐसे तो बुद्धिमान होता है, लेकिन उसे मैथ सब्जेक्ट से थोड़ा घबराहट होता है, एंजाइटी होती है। लाइकोपोडियम का जो मरीज है उसमें एक बहुत ही विचित्र लक्षण होता है कि वह अकेला भी रहना चाहता है और अकेलेपन से उसे डर भी महसूस होता है। लाइकोपोडियम में यह भी देखा गया है कि जो लाइकोपोडियम का मरीज है वह भीड़ में जाने से कतराता है। अगर कोई पार्टी हो, कोई फंक्शन हो या जहां 2-4 लोग मिलने के लिए आ रहे हों तो उसे उन लोगों के साथ मिलने में बहुत ज्यादा झिझक होती है। आप कुल मिला के कहें कि उन्हें आत्मविश्वास की कमी होती है कि उनके साथ कैसे फेस करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे। और अगर उन व्यक्तियों के साथ वो जब मिल जाते हैं, उनसे बात करने लगते हैं, उनके बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य बन जाता है, एक अच्छा ट्यूनिंग होता है, तो उस बीच में उन्हें अच्छा फील होता है। लेकिन मिलने जाने से पहले उन्हें बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होती है। यह लाइकोपोडियम का बहुत विचित्र लक्षण है जिस पर आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। लाइकोपोडियम जो है बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बच्चे जब यूरिन पास करना हो तो उससे पहले वो रोने लगते हैं, उन्हें दर्द महसूस होती है, यानी कि लाइकोपोडियम में पेनफुल यूरिन पास होता है और इसकी वजह से बच्चे पेशाब करने से पहले रोने लगते हैं। लाइकोपोडियम का जो मरीज है उसे रात्रि में बहुत ज्यादा यूरिन पास के लिए भागना पड़ता है दिन के मुकाबले। लाइकोपोडियम देखा जाता है कि जब लड़कियां जब युवा होती है, 16-17 साल हो जाता है, 18 साल हो जाता है, लेकिन उन्हें पीरियड्स नहीं आते, तो ऐसी स्थिति में भी लाइकोपोडियम देने से उनकी पीरियड आना शुरू हो जाती है। लाइकोपोडियम देखा गया है इसमें एक बहुत खास लक्षण है जो महिलाओं के लिए होती है। महिलाओं को ऐसा लगता है कि उनके जो वेजाइना है, वेजाइना से उन्हें गैस पास हो रहा है, गैस निकल रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी लाइकोपोडियम का स्मरण होता है। लाइकोपोडियम अक्सर नीचे की तरफ गैस रिलीज करता है, जैसे कि अगर आपके पेट में आफड़ा है, ब्लॉटिंग है, तो वह भी गुदा द्वार से गैस बहुत ज्यादा पास होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, आवाज के साथ भी होता है। तो
तो इस तरह की जो गैस पास होती है उसमें लाइकोपोडियम का स्मरण करना चाहिए। और ख़ास तौर पे जब महिलाओं को अगर वेजाइना से अगर गैस पास हो तो ऐसी स्थिति में भी लाइकोपोडियम स्मरण करना चाहिए। लाइकोपोडियम मैं जैसा कि बताऊं कि आत्मविश्वास की कमी होती है लाइकोपोडियम के मरीजों को, और इसके वजह से लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है, जो मेल पेशेंट होता है, उसमें एक डिस्फंक्शन होता है और इसकी वजह से वह परफॉर्म करने में कतराता है, उसे दिक्कत महसूस होती है, उसके मसल्स वीक होते हैं, इसलिए तनाव पैदा नहीं होता। और जिन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनके जो मेल जेनिटल जो है वो छोटे हैं या पतले हैं या बहुत ज़्यादा उसमें पावर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में लाइकोपोडियम का इस्तेमाल होता है। ऐसी स्थिति में लाइकोपोडियम 1 mg की मात्रा में प्रयोग होता है सप्ताह में 2 दिन। लेकिन जब भी दवा का प्रयोग करें तो सुबह सुबह लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे वह लाइकोपोडियम किसी कंडीशन में आप ले रहे हो, किसी भी समस्या के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, लाइकोपोडियम हमेशा सुबह के वक्त ही इस्तेमाल करना चाहिए। और लाइकोपोडियम का जो खुराक है उसे बार बार उपयोग नहीं करना चाहिए, जहाँ तक हो सके बचना चाहिए बार बार उपयोग करने से। लेकिन जब भी मेल जेनिटल के संदर्भ में अगर कुछ कहना हो, कोई दवा का उपयोग करना हो, तो लाइकोपोडियम जो है 1 mg की मात्रा में दवा का प्रयोग होता है, वह भी सुबह सुबह होता है, सप्ताह में एक बार डायरेक्ट जीभ पर 2 बूंद लें। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें किडनी में स्टोन बनता है या उन्हें गोल ब्लाडर में स्टोन बनता है और स्टोन बनने की प्रवृत्ति हो, या बात करें कि उन लोगों को जिनके पूरे फैमिली में किसी न किसी को स्टोन बना हो, वैसी कंडीशन में उस व्यक्ति को लाइकोपोडियम को जरूर स्मरण करना चाहिए। ये बहुत ही बेहतरीन दवा है। बर्बेरिस वुल्गारिस के साथ साथ लाइकोपोडियम को भी साथ में लेना चाहिए। इससे जो स्टोन बनने की प्रवृत्ति है वह रुक जाती है और धीरे धीरे स्टोन को गलाने में बहुत ज़्यादा फायदा देता है। और स्टोन जो बने होते हैं गुल ब्लाडर में या किडनी में, और जिसकी वजह से जो तकलीफें होती है व्यक्ति को, बहुत ज़्यादा गैस बनना, पेट में दर्द महसूस होना, कमर में दर्द महसूस होना, यह बिल्कुल समाप्त हो जाता है अगर व्यक्ति लाइकोपोडियम का स्मरण करता है। इसलिए जब भी स्टोन की प्रवृत्ति बने, आपके फैमिली में या रहे इतिहास कि स्टोन बना हो किसी के गॉल ब्लैडर में या किडनी में, तो ऐसी स्थिति में आपको लाइकोपोडियम स्मरण करना चाहिए। अन्य दवाओं के साथ लाइकोपोडियम भी बहुत अच्छा सहयोग करता है और व्यक्ति को जल्दी ही स्वस्थ होने में हेल्प करता है। जिन बच्चियों को लंबे समय तक मतलब 17-18 साल के हो जाने के उपरांत भी अगर पीरियड नहीं आते, तो ऐसी स्थिति में लाइकोपोडियम देने से बहुत जल्दी ही उनको पीरियड रेगुलर आना शुरू हो जाता है। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है वह एल्कोहलिक होता है, स्मोकर होता है, और यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ऐसे लोग जो एल्कोहलिक हों, स्मोकिंग करते हों, तो ऐसी स्थिति में अगर उनको इसकी वजह से भी कोई समस्या हो, पेट से संबंधित समस्या हो या किसी भी प्रकार की, तो उसमें लाइकोपोडियम को हमेशा स्मरण करना चाहिए। लाइकोपोडियम राइट साइड के कोई भी समस्या हो उसमें देने से बहुत आराम होता है। जैसे राइट साइड के किडनी के स्टोन, पेन हो, या आपके राइट साइड में पेट में दर्द हो, या आपको साइटिका का दर्द हो, या आपको नमोनिया राइट साइड में लंग्स में नमोनिया हो गया हो, तो ऐसे कंडीशन में लाइकोपोडियम हमेशा स्मरण करना चाहिए। लाइकोपोडियम उस कंडीशन में भी बहुत फायदा करता है जब आपको राइट साइड में कोई तकलीफ हुई हो और बाद में लेफ्ट साइड में चले गए हो, तो ऐसी स्थिति में भी लाइकोपोडियम बहुत ज़्यादा फायदा करता है। ऐसी स्थिति अक्सर टॉन्सिल वगैरह में बहुत होती है, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम का स्मरण करना चाहिए। लाइकोपोडियम का हमेशा स्मरण करना चाहिए उस कंडीशन में जब
आपको मसल्स बहुत कमजोर हो गए हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस हो गई है, तो ऐसी स्थिति में लाइकोपोडियम बहुत ज़्यादा कारगर है। मैं जो भी आपको बताई हूँ यह सब मेरा अपना अनुभव किया हुआ है लोगों पर। यह बहुत अच्छा इसका रिस्पांस है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और इसकी वजह से ही मैं आपको आज इसके संदर्भ में आपको जानकारी देने के लिए उत्सुक हुई हूँ और आपको जानकारी देने आई हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो आपसे एक लाइक करें, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है आपके सामने आपके लिए एक अच्छी जानकारियों को लेकर मैं प्रस्तुत हूँ वीडियो के माध्यम से। आप अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से उबरने में राहत मिले, होम्योपैथी के बारे में वह जाने। चूँकि होम्योपैथी एक सुगम भी है, वह सुरक्षित है। छोटे छोटे समस्याओं से लेकर बड़े बड़े हेल्थ समस्याओं को ठीक करने में होम्योपैथी की बहुत ही अहम भूमिका है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।